नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 है मित्रों। जो लोग बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। सब कुछ आप लोग को टोटल जानकारी मिलेगी और हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सबको मिलेगा और 2500 से 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी टेस्ट सीरीज आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट की एप्लीकेशन को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं मित्रों। महामैराथन सीरीज है, प्राचीन इतिहास की यह सीरीज। प्राचीन इतिहास के भी प्रश्न है इसमें जो एनसीईआरटी बेस हैं, ठीक है, उनको शामिल किया गया है। तो यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 है मित्रों। आइए शुरुआत करते हैं टेस्ट सीरीज संख्या 2। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। 1499 रुपए का कोर्स है। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए भी और टीजीटी सोशल साइंस की भी तैयारी कराई जाएगी, जूनियर एसएसटी की भी तैयारी कराई जाएगी। कंप्लीट तैयारी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं मित्रों। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित है? मैं एक बात और आपको बता दूं, अगर यह सिंधु घाटी सभ्यता से यहाँ पर जो प्रश्न है लगभग 250 प्रश्न है, 250 प्रश्न है, जिसमें से 100 तो डिस्क्रिप्टिव वाले प्रश्न है। मैं पूरे यकीनी तौर पर बता दूं, अगर 2 प्रश्न भी सिंधु घाटी सभ्यता से आएगा तो हमारी टेस्ट सीरीज से आएगा और 10 प्रश्न भी आएगा तो हमारी टेस्ट सीरीज से आएगा। इस बात का घमंड है हमको, यह बात आप जान लीजिए। तो अगर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सएप जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर का जो है डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर भी शो हो रहा है। आइए शुरुआत करते हैं मित्रों बिना समय गंवाए। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित है? तो हुलास सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। कौन संबंधित नहीं है ये बताना है। हुलास जो है ना सिंधु सभ्यता का स्थल है जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। दधेरी जो है आपका, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। मांडा, मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है जम्मू कश्मीर में, यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। बुर्जहोम सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, ध्यान रखिएगा। बुर्जहोम सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, यह नौपाषाणकालीन स्थल है। तो कौन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है? तो बुर्जहोम, विकल्प डी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 22 आप लोग की स्क्रीन पर है। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंधित थे। थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा इधर उधर हो गया है, मतलब कौन संबंधित था सिंधु घाटी सभ्यता से ये बताना है। तो ग्रीस, चीन, इराक मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो ये भी आपका है, ठीक है। कौन संबंधित थे ये बताना है ना। हाँ, तो यहाँ इराक में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वह इराक में ही थी। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा। 23 जेद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो है वह ईरानियों मतलब पारसी धर्म का जो है महत्वपूर्ण पुस्तक है। अवेस्ता, जेद अवेस्ता, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पारसी जो आए थे ईरान से आए थे, तो ईरान से रिलेटेड है जेद अवेस्ता। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे? ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे। तांबा के सिक्के का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। आगे देखते हैं। सुमेरिया के साथ व्यापारी संबंध रखते थे, तो बिल्कुल ये भी सही है। किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, तो ये तो फिलहाल ज़्यादा सही नहीं है। दास प्रथा अपनाते थे, ये भी आपका सही नहीं है, ठीक है। तो तांबे सिक्के का प्रयोग करते थे, तो तांबे सिक्के का नहीं, कांसे के सिक्के का प्रयोग करते थे, ठीक है, न कि तांबे के सिक्के का। तो सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे? सुमेरिया के साथ व्यापारी संबंध था, ये बातें सही है। मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापारी संबंध था। मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी बोलते हैं। विकल्प बी जो है वो आपका सही है, बाकी सही नहीं है, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता को की अधिकतम मुहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई हैं? सिंधु सभ्यता की जो मुहरें हैं वह किस पदार्थ की बनी हुई हैं? तो यह आपकी सेलखड़ी की बनी हुई हैं। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। ज़्यादा बोलने से मेरा मुंह दर्द करने लगता है, इसलिए मुझे सही में थोड़ा धीरे धीरे बोलना चाहिए। ठीक है, बी जो है सेलखड़ी, सेलखड़ी की बनी हुई है। सेलखड़ी जो होता था मुलायम पत्थर था, ठीक है, मुलायम पत्थर होता है सेलखड़ी, तो उसी से सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी मुहरें बनी हैं
शिलखड़ी की ही बनी हुई है। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो कर्मकांड में तो थोड़ा बहुत तो कर्मकांड होता था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। अगर कर्मकांड नहीं होता तो जहाँ शव को दफनाया जाता था वहां पर मृतभांड रखना, ज्वेलरी रखना, खाने पीने वाली सामग्री रखना, बकरी या घोड़ा आदि को भी दफना दिया जाता था शव के साथ। तो यह सब कर्मकांड ही तो था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, कर्मकांड में तो विश्वास करते थे, आत्मा और ब्रह्म में विश्वास करते। देखिए थोड़ा बहुत तो सब था, यज्ञ प्रणाली थी, यह कर्मकांड थोड़ा बहुत माना जा सकता है, बहुत वो नहीं माना जा सकता है। यज्ञ प्रणाली भी थी, ठीक है, क्योंकि कालीबंगा और चंद्रोड़ू से यज्ञ कुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा था नहीं, कालीबंगा से और लोथल से, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हुए हैं। इसलिए यज्ञ प्रणाली के भी थोड़े बहुत प्रमाण मिलते हैं। आत्मा और ब्रह्म भी थोड़ा बहुत विश्वास था, कर्मकांड भी होता था। लेकिन यहाँ जिस महत्व के साथ बताया गया है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो इन सभी में सबसे ज्यादा विश्वास जो था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का वो मातृशक्ति में था। तो विकल्प डी जो है वो आपका बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा सटीक है, ठीक है। बाकी चीजों में तो संशय है। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो सबसे पवित्र पशु आदि माना जाता था वह वृषभ को, मतलब बैल को ज्यादा महत्व रखते थे, और सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर भी बैल का अंकन था, ठीक है। इसलिए यह माना जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे। विकल्प सी जो है आपका सही था, सही है। प्रश्न संख्या 28 देखिएगा, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वह, कुछ लोग कहेंगे बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार वास्तव में बहुत बृहद था, लेकिन स्नानागार की इमारत नहीं माना गया है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत थी वह अन्नागार था, मतलब अन्न का कोठार। विकल्प बी जो है वह आपका सही है, अन्नागार। प्रश्न संख्या 29, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो स्नानागार मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, क्या वो हड़प्पा से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, लोथल से मिला है, कालीबंगा से। एक बात आपको बता दूं, यह जो टेस्ट सीरीज है ना बहुत पहले मैं बनाया हूँ, ठीक है, टीआरई 1 और 2 के दौरान ही बनाया हूँ। लेकिन मैं पूरे यकीनी तौर पर बता दूं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर उठाओ, ठीक है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न जहां होंगे वो सब इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे। ये बात आप जान लीजिए, हम पढ़ाते नहीं घोल कर पिला देते हैं, ये बात यकीनी तौर पर आप मानिए, ठीक है। तो इसलिए आप जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और लगभग देख सकते हैं जब एक टॉपिक से आपको 250 से 300 प्रश्न आप लोग की प्रश्नों की श्रृंखला मिल रही है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, तो आपकी तैयारी कितने धाकड़ तरीके से होगी, ठीक है। परीक्षा का जब परिणाम आएगा तो आप लोग खुद देखेंगे, आपकी जो उत्साह है बढ़ा हुआ प्रतीत होगा परीक्षा हॉल में। प्रश्न संख्या 29 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से मिले हैं। जो महान स्नानागार सिंधु सभ्यता में मिले हैं वह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा, निम्न स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है वह कहाँ से मिली हुई है। चंद्रोड़ो, हड़प्पा, लोथल या मोहनजोदड़ो। ये आपका मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। विकल्प डी जो है आपका सही है, मोहनजोदड़ो से। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिलते हैं। कब्रिस्तान के प्रमाण कहाँ से नहीं मिलते हैं। तो रोपड़, हड़प्पा, राखीगढ़ी नहीं मिले हैं। तो देखिए एक बात बता दूं, हड़प्पा में क्या है, शवों को दफनाने का साक्ष्य मिला है, और जहाँ शव को दफनाया जाता है कब्रिस्तान कहा गया है। यहाँ पर क्या है, मोहनजोदड़ो में क्या होता था, शवों को जला दिया जाता था, इसलिए यहाँ पर कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। शव को जलाने की जो परंपरा थी वह मोहनजोदड़ो में थी, और शव को दफनाने की जो परंपरा थी यहाँ हड़प्पा से मिली है। हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था, तो यहाँ हड़प्पा में 837 नाम का जो कब्रिस्तान है ना, ये हड़प्पा से ही मिला है। इसीलिए कहा गया है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो यह मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं, यहाँ शव को जो है, जो लोग मरते थे उनको जला दिया जाता था, न कि दफनाया जाता था। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है। यहाँ तो पशुपति जी की मूर्ति थी, 3 मुख वाले पशुपति देवता की मूर्ति थी, और देवता जो पशुपति नाथ थे वह 4 पशुओं से घिरे हुए थे, ठीक है। गैंडा और भैंसा जो थे उनके बाईं तरफ थे, गैंडा और भैंसा जो थे उनकी
बाएं तरफ थे गैंडा भैंसा, ठीक है। और हाथी और चीता दाएं दाएं ओर थे, हाथी और चीता दाएं ओर थे, ठीक है। यह पशुपति की, तो यह बात जान लीजिए, ये आपका बाएं ओर थे और ये आपका दाएं ओर थे। तो गैंडा भैंसा हाथी चीता कहाँ है, ये हुआ विकल्प डी, ठीक है। ये भी प्रश्न आता है तो इतना ध्यान रखिएगा, दाएं ओर कौन था और बाएं ओर कौन था। नोट्स मैं दूंगा ना, जब आपको लोग का लेक्चर कराऊंगा तो देखना कितना बढ़िया बेहतरीन मैं कराता हूँ, एकदम परीक्षा हाल में तहलका न मचाए तो फिर आप कहिएगा। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्नलिखित में से कौन अंकित नहीं था, कौन अंकित नहीं था। गैंडा, प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्नलिखित में से कौन अंकित नहीं था। तो गैंडा तो था ही भैया, हाथी भी था। देखिएगा, गैंडा भैंसा हाथी चीता, गैंडा भैंसा, देखिए मैंने क्या बताया, चीता गैंडा भैंसा हाथी, तो क्या होगा, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बैल नहीं था ना, गैंडा भैंसा हाथी चीता में बैल नहीं होगा, वही बोला हूँ ना। यहाँ पर चीता का मतलब बाघ को ही चीता कहा गया है, ठीक है, तो बैल नहीं था। गैंडा भैंसा हाथी चीता, बस इतना ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 34 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। घर में कुएं थे भैया, सिंधु घाटी सभ्यता में घर के अंदर कुआं था और यह मिला है मोहनजोदड़ो से, घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है। पढ़ाएंगे नहीं, घोल कर पिला देंगे, यह बात आप जान लीजिएगा, आपकी तैयारी को हम धार देंगे। प्रश्न संख्या 35 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, मतलब हड़प्पा में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हमें। बंदरगाह के जो साक्ष्य मिले हैं लोथल से मिला है, लोथल से, ठीक है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है, लोथल और सुरकोटदा दोनों जगह से मिला है, तो यहाँ पर लोथल है, ध्यान रखिएगा। लोथल जो है गुजरात में है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा किसकी सहायक नदी है, भोगवा जो है साबरमती नदी की सहायक नदी है, ठीक है, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा, काशी की नर्तकी मूर्ति का उत्खनन कहाँ हुआ है। अब कांस्य से नर्तकी की जो मूर्ति मिली है नृत्य करते हुए, वह कहाँ से मिली है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है, विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है भारत के पंजाब में है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, भारत के पंजाब में। भारत के पंजाब में नहीं है, पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है, विकल्प सी जो है आपका सही है। ये सब छोटे प्रश्न तो आप जानते होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा आपको समझा नहीं रहा हूँ। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा, मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। अब देखिए हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी बार बार परीक्षा में बहुत सारी पुस्तकों में रहता है, लेकिन मांटगोमरी अब जिला नहीं रहा, अब साहिवाल जिला है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 39, लोथल का गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह, लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था, तो कहाँ से जुड़ा हुआ था, भोगवा नदी से, विकल्प ए जो है आपका सही है, भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। प्रश्न संख्या 40, युग्म शोधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, युगल शोधान, ठीक है, मतलब स्त्री और पुरुष को एक साथ अपनाया गया है, युगल शोधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से मिला है, तो युगल शोधान के साक्ष्य मिले हैं लोथल से, ठीक है। लोथल और कालीबंगा से युगल शोधान के साक्ष्य मिले हैं, लोथल से 3 युगल शोधान मिला है, जबकि कालीबंगा से 1 युगल शोधान मिला है। युगल शोधान मतलब युगल मतलब जोड़ा, मतलब स्त्री पुरुष के 3 जोड़े को दफनाया गया है लोथल से, तो युग्म शोधान या युगल शोधान मिला है लोथल से, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न, अब देखिए प्रश्न संख्या 20 प्रश्न आपके हो गए हैं कंप्लीट। अब अगली टेस्ट सीरीज में कराऊंगा, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से होगी मित्र, और मैं बता दूं यह लगभग 250 प्रश्न है, और जिसमें से 100 प्रश्न लगभग 90-100 प्रश्न आपके केवल डिस्क्रिप्टिव वाले हैं सिंधु घाटी, और ये 250 प्रश्न जो है वह सिंधु सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाली है मित्रों। यह जो आपको सीरीज में दे रहा हूँ ये बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए है, लेकिन बाकी परीक्षाओं के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बिहार का पोर्शन है, बिहार के पीजीटी का पोर्शन है, इसमें देखिए इसमें एनसीईआरटी को इंक्लूड किया गया है, एससीईआरटी को इंक्लूड किया गया है। जो इतिहास की सर्वमान्य पुस्तकें होती है ना, उसका भी विश्लेषण करके यहाँ प्रश्न
इंक्लूड किया गया है, क्योंकि भाई बीपीएससी का कोई भरोसा नहीं। बीपीएससी ने टीआरई 2.0 में एनसीईआरटी बेस पूछ लिया, टीआरई 3.0 में एनसीईआरटी बहुत कभी एनसीईआरटी और एससीईआरटी से प्रश्न उठाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग की समग्र तैयारी होगी, आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी और परीक्षा हाल में बेहतरीन परिणाम आप कर सकें, ऐसा प्रयास रहेगा। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। केवल 1499 रुपये की सीरीज है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ आपकी कंप्लीट तैयारी होगी और सब कुछ आप लोग को मिलेगा। हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। टीजीटी सोशल साइंस का फॉर्म भरे हैं तो टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की, जूनियर एसएसटी की सबकी तैयारी होगी, ठीक है। धन्यवाद आप लोग को।